जय हिंद क्लास। आज हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चूँकि हम लोग पिछली क्लास में 7वां नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था, तो आज 8वां नंबर से स्टार्ट करेंगे और आज चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले थे। 8वां क्वेश्चन में दिया गया है, किसी प्रश्नोत्तर में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि जांच उत्तरोत्तर चक्र मतलब राउंड में जैकी द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्रमशः 15 -5 -10 25 20 थे, तो बताइए अंक में उसके अंकों का योग कितना था। सिंपल से इसमें समझना है कि इसमें से कोई एग्जाम हम लोगों ने दिया, ठीक है। एक पेपर में क्या है कि जिसमें 10 नंबर आप 10 नंबर लाए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन में 10 नंबर लाया और एक दूसरा क्वेश्चन था जो 2 नंबर का था, उसको गलत बनाया, इसमें 10 में 2 घट जाएगा, मतलब 8 नंबर आपका टोटल ऑल ओवर आएगा, ठीक है। तो इसमें इसी तरह से हम लोग को समझना है कि जो भी एग्जाम दिए थे उसमें से सही बनाए गलत बनाए, टोटल करके जो सही उत्तर में जो गलत उत्तर था उसको नंबर घटा करके हमको ये नंबर आया है। तो इसको हम लोग देखना है कि हम लोग को फाइनली टोटल कितना नंबर आया है, ठीक है। तो हम लोग चलो देखते हैं अभी एग्जाम कितना नंबर लाते हैं हम लोग। लेकिन हम लोग को ऐसा लाना नहीं है ना, एग्जाम में अच्छे से एग्जाम देना, उसके बाद अच्छे से क्या करना, हम लोगों को नंबर लाना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हल करते हैं। इसमें क्या है, प्राप्त अंक कितने हैं बाबू हम लोगों को, जैकी है ना यहाँ पे, द्वारा कितना कितना लाया है, देखो तो 15 लाया है, 5 लाया है, 10 लाया है, 25 लाया है और 20 लाया है, इतना ही नंबर लाया है ना। एक बात बताओ, इसमें से हमको क्या करना है, मतलब ये सही क्या हुआ है, ये सही वाला नंबर है, ये सही वाला नंबर, ये सही वाला नंबर, ये सही वाला नंबर है, ठीक है। ये गलत वाला नंबर है, माइनस वाला में माइनस जितना वो गलत का नंबर, गलत की थी उतना क्वेश्चन हम, ठीक है। तो बताइए कि ये प्लस है, ये सही नंबर है, ये सही नंबर, ये सही नंबर है, ठीक है। लेकिन जो हम लोग गलत क्वेश्चन की इसमें इतना नंबर कम हो गया, इतना नंबर कम हो गया। तो हमको पूछा कि हमको टोटल नंबर कितना आया हमारा, ठीक है। हमारा मतलब जैकी के टोटल नंबर कितना आया। तो हम लोग देखते हैं कि ये क्या है, 15 है, 20 से 25 है, ठीक है। तो हम लोग टोटल को जोड़ देंगे, अब प्लस वाला को प्लस के साथ जोड़ेंगे, जितना मतलब सही उत्तर है उसको सही उत्तर, ये सही उत्तर वाले को एक साथ जोड़ेंगे, गलत उत्तर वाले को एक साथ जोड़ेंगे। अब सही उत्तर वाले से हम लोग क्या करेंगे, गलत उत्तर वाले को हटा देंगे। तो यहाँ क्या है, सही उत्तर, यही पूछा है ना। हाँ, एक और पूछा है धनात्मक अंक दी, धनात्मक मतलब प्लस कर दिया जाता है, उसमें जोड़ दिया जाता है, ठीक है। और ऋणात्मक मतलब क्या क्या आता है, उसमें माइनस कर दिया जाता है, ठीक है। याद रहेगा आप लोगों को। धनात्मक में क्या होता है बाबू, यहाँ ध्यान देना है। धनात्मक में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और ऋणात्मक में क्या करते हैं हम, घटाते हैं ना, किसी चीज में घटाते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो ये हमारा ध्यान देना है इसमें कि धनात्मक में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ऋणात्मक में हम लोग घटाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग चलो धनात्मक धनात्मक एक साथ लिखते हैं ना। इसमें क्या है, 15 जोड़ 25 जोड़ 20, ठीक है। अब इसको करेंगे -5 -10, देखो तो इसको जोड़ेंगे, इसको एक साइड लिखेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इसको हम लोग एक साइड लिखेंगे, इसको अलग जोड़ेंगे, इसको अलग जोड़ेंगे, ठीक है। क्या है बाबू, 25, 5 और 5 10 का 0, हाथ में 1 2 2 4 और 1 5 और एक हाथ वाला 6 हो गया ना। अब माइनस वाला क्या करेंगे, 10 और 5 15, ठीक है। अब देखो तो हम लोगों का क्या आया है यहाँ पे, तो मतलब 60 नंबर हम सही नंबर बनाए, 15 नंबर गलत बनाया। तो हमको क्या करना है, बोला कि घटा देना है, ऋणात्मक करना मतलब घटाना है। तो इसमें से हम लोग घटाते हैं, देखो यहाँ पे 60 में हम 15 घटाएंगे, क्या बचेगा, यहाँ से 5 चलेंगे, 10 10 में 5 जाएगा तो 5 बचेगा ना, यहाँ 5 में 1 जाएगा तो 4, मतलब हमारा जो ऑल ओवर नंबर है वो कितना आया बाबू, 45 नंबर, ठीक है। क्या है, हम लोगों का नंबर टोटल आया है 45 नंबर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं इसमें 9वां नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, रविवार को श्रीनगर का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस था। कितना था, 5 डिग्री टेम्परेचर है। यानी कि जब गर्मी दिन में देखते हो बहुत ज्यादा हो जाता है, 40 45 50 हो जाता है। उसका ठंडा का दिन में श्रीनगर वहां पे क्या है कि बहुत ज्यादा ठंड पड़ते रहते हैं ना, वहाँ पे काश्मीर, वहां पे बर्फ गिरते रहता है कश्मीर में, इसलिए वहाँ क्या होता है, ठंड रहता है, माइनस में चला जाता है, ठीक है वहां पे। तो हम लोग क्या किया हुआ यहाँ पे देखो तो, रविवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री था
और सोमवार को क्या हो गया 3 डिग्री और कम हो गया, कम 3 डिग्री कम हो गया। ठीक है, तापमान मतलब -5 डिग्री था, 3 डिग्री और कम हो गया, कितना हो जाएगा? जैसे आपके पास क्या था, पहले से 4 रुपया किसी से ले रहे थे, तो आपने फिर से 3 रुपया और लिया, 3 रुपया, देखिए यहाँ 5 रुपया किसी से ले लिए थे, अब फिर से 3 रुपया लिए, तो मतलब टोटल आप कितना रुपया लिए? 8 रुपया। 8 रुपया कर्जा में है ना, 8 रुपया उसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी तरह से बोला है कि हमको यहाँ पे 5 डिग्री पहले से कम था और 3 डिग्री कम हो गया, मतलब क्या हो गया? घट गया। ठीक है, कम मतलब घटना होता है। तो सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना है? तो पूछ रहा सोमवार को कितना है, मतलब घटा था, ये 5 था, यहाँ पे 3 था, 5 पहले से था, 3 और घट गया, मतलब 8 हो गया। मंगलवार को तापमान 2 डिग्री बढ़ गया। ठीक है, अब सोमवार को तो -8 डिग्री था, अब क्या करो, मंगलवार आया तो मंगलवार को 2 डिग्री बढ़ गया, ना, मतलब हम लोग को पहले 8 रुपया कर्जा में थे, अब 2 रुपये दे दिया था, मेरे पास कितना रुपया कर्जा में बचा? 6 रुपया। कितना बचा? 6 रुपया, और हमको देना पड़ेगा ना। उसी तरह से पहले -8 डिग्री सेल्सियस था, अब 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, क्या हुआ? ये बढ़ गया, ये घट गया ना, तो इसको क्या करेंगे हम लोग? घटा देंगे। तो 6 डिग्री सेल्सियस अभी भी माइनस में है, माइनस में, वहां पे पानी जो है वो बर्फ बना हुआ रहता है ना। तो चलो हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, हल करते हैं, क्या लिखते हैं? हल करते हैं। तो लिखेंगे हम लोग रविवार का नगर का तापमान कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस है ना, 5 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हम लोगों का माइनस में है। क्या है? माइनस में है। अब क्या बोला है? तथा सोमवार को 3 डिग्री सेल्सियस और कम हो जाता है, मतलब घट जाता है ना, कम हो जाता है मतलब घट जाता है, तो ठीक है। अब रविवार का तापमान कितना है? -5 डिग्री सेल्सियस, और सोमवार को और घट गया ना, तो का तापमान बराबर -5 डिग्री सेल्सियस ना। और क्या करेंगे इसमें हम लोग? और सोमवार के दिन घटा तापमान, तो यहाँ पे क्या था? -5 डिग्री सेल्सियस और 3 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया? घट गया ना। पहले से तो 5 डिग्री सेल्सियस और 3 डिग्री सेल्सियस घट गया, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते? देखो यहाँ पे भी माइनस में, देखो हम लोग क्या करते हैं बाबू, माइनस माइनस वाला को एक साथ जोड़ते हैं ना, प्लस प्लस वाला को एक साथ जोड़ेंगे। ठीक है, ये चीज हम लोग को ध्यान में रखना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग सोमवार का टेम्परेचर, सोमवार का तापमान बराबर, देखो इसमें क्या बोला है कि रविवार के इतना था और सोमवार को और घट गया, उसको पता ही नहीं, इसमें हम लोग को क्या बोले याद नहीं है। ठीक है, कल हम लोग इतना रुपया खाए थे और आज हम लोग इतना रुपया खाए, तब पूछा टोटल कितना रुपया खाए, तो वही पूछ रहा है ना। पहले माइनस में 5 डिग्री सेल्सियस था और फिर यहाँ पे 3 डिग्री सेल्सियस और कम हो गया, कितना डिग्री हो गया बाबू? हम लोग को यहाँ क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे सेल्सियस, ये क्या, इसको चुन के यहाँ देखो, यहाँ पे 5 लिखे ना, यहाँ डिग्री यहाँ से गोल होता है, सेल्सियस इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे हम लोग करते हैं अब क्या, कि माइनस का हम लोग पहले माइनस का चिन्ह लिखते हैं, 5 कितना हो गया? 8 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया? तो सोमवार का टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस हो गया, कितना हो गया? सोमवार का 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, क्या सोमवार का टेम्परेचर 3 डिग्री कम हो गया ना, तो हम लोग का टोटल हो गया 8 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोग मंगलवार का तापमान कितना है? 2 डिग्री बढ़ जाता है, तथा मतलब 2 डिग्री सेल्सियस मंगलवार को बढ़ जाता है। ठीक है, सोमवार को कितना था? -8 डिग्री, उसमें 2 डिग्री बढ़ गया, मतलब बढ़ गया मतलब माइनस में था ना, सोमवार को वो माइनस में था। ठीक है,
इसमें आप वही बता रहे हैं कि इसमें 8 रुपये माइनस कर्जा में 2 रुपये आप दे दिए ना, कितना बचा 6 रुपये, माइनस में बचेंगे 6 रुपये। उसी तरह से -8 डिग्री क्या था पहले था, उसको 2 डिग्री और बढ़ गया, घटा नहीं ना बढ़ गया, तो बढ़ेगा क्या करेंगे हम लोग जोड़ेंगे ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो ठीक है। क्या हुआ है, सोमवार को हम लोग का -8 डिग्री था, 2 डिग्री बढ़ गया मंगलवार को, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, मंगलवार का तापमान कितना होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये प्लस में है ना, ये माइनस में, तो बड़ा कौन होगा बाबू, बड़ा जो रहेगा उसका साइन लिखेंगे ना। अब यहाँ पे घटेगा ना, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना। हाँ, तो माइनस होता है, जिसमें हम लोग घटाएंगे, 8 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे 6 डिग्री सेल्सियस, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया बाबू, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे -8 डिग्री सेल्सियस ये हमारा सोमवार का है, -6 डिग्री सेल्सियस मंगलवार का टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एक बार और समझ लेते हैं, रविवार को हम लोग कितना टेम्परेचर था और सोमवार का सोमवार के दिन और 3 डिग्री घट जाता है, वो तो माइनस में हो गया। अब हम लोग को तो मंगलवार में 2 डिग्री बढ़ जाता है, तो क्या कर दिए हम लोग, जोड़ दिए। तो ये हम लोग उम्मीद रखते हैं कि समझ में आ गया होगा। और हम लोग अब चलते हैं नंबर क्वेश्चन 10वां और 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और इसको देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है क्या, क्वेश्चन है, मनोज अपने बैंक खाते में 5,000 रुपया जमा करता है। आप लोग का भी खाता होगा ना बैंक स्कूल में के थ्रू खुला होगा, बैंक में जाकर उसमें स्कॉलरशिप आता होगा, आप लोग लेते होंगे। तो उसमें से मनोज कोई लड़का है, उसको अकाउंट में क्या अपना पैसा जाकर के जमा करता, उसका कोई दिया होगा मम्मी पापा या कहीं से लाया होगा, तो 5,000 रुपया जाकर बैंक में जमा किया और उसके अगले दिन उसने क्या हुआ 2,674 रुपया निकाल लेता है, मतलब कुछ काम पड़ा होगा तो निकाल लिया। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है और खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे, निकासी के बाद मनोज के खाते में शेष राशि कितना बचा। एक बात बताओ बाबू, अगर हम लोग 5,000 रुपया बैंक में जमा किए, चलो बैंक में 100 रुपया जमा किए, 100 रुपये के बाद हमको मान लो 30 रुपया निकाल लिए, तो हम क्या किए 70 रुपया मेरे पास बैंक अकाउंट में बचेगा ना, 30 रुपया हम निकाल लिए, क्या किए इसको हम लोग निकाल लिए। देखो ये निकालने वाला क्या चीज बोला, माइनस में बोला ना, ऋणात्मक। हम फिर से बता रहे हैं बाबू, ऋणात्मक को हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऋणात्मक को माइनस में करते हैं, धनात्मक को। एक बात बताओ, हम लोग जब जो निकालते हैं उसको ऋणात्मक है तो जमा करेंगे उसको क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, तो वही क्वेश्चन में पूछा है, संख्या में निरूपित किया जाता है, तो खाते में जमा की गई राशि को हम लोग कैसे निरूपित करेंगे, जमा किए उसको हम लोग माइनस में कर रहे हैं, ऋणात्मक कर रहे हैं, तो जो निकाल रहे हैं उसको हम लोग ऋणात्मक कर रहे हैं, तो जो हम लोग जमा करेंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, धनात्मक, मतलब प्लस करेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग बनाते हैं बाबू, हम लोग क्या करेंगे अब, तो खाते में जमा राशि कितना है, तथा निकाली गई राशि क्या होगा, निकाली गई राशि ना, गई राशि कितना निकाली गई राशि है बाबू, देखो यहाँ पे हम लोगों को 2,674। एक बात बता, इसको हम लोग क्या बोला है यहाँ पे, ऋणात्मक करने, तो इसको हम लोग ऋणात्मक कर दिए ना। ये हम लोग को उसके वजह से घटा देते हैं, यहाँ पे पैसा लेते हैं क्या हुआ 10, यहाँ पे 10 हुआ, यहाँ से पैसा ले 10 10, यहाँ 9 बचते गया, घटा तो होता ही होगा सब लोगों को ना।
तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे क्या हुआ, 10 में 4 गया तो 6 बचा, यहाँ कितना बचा, फिर 9, 9 में 7 गया तो 2 बचा। उसके बाद यहाँ कितना बचा बाबू लोग, यहाँ पे बचा आपका 9, 9 में 6 गया तो 3 बचा, यहाँ पे 4, 4 में 2 तो मतलब 2326 रुपया जो है सो क्या बचा, उसका अकाउंट में बच गया ना, इतना रुपया हम लोग का बचा। तो खाते में शेष बचा राशि कितना हो गया, और जमा की गई राशि को धनात्मक से निरूपित करेंगे। ठीक है बाबू, तो मतलब हम लोग यहाँ क्या हो गया आंसर में, धनात्मक, और कितना रुपया मेरा खाता में बचा, तो 2, 3, 2, 6, ठीक है, 2326 रुपया मेरा खाता में बचा। मतलब खाता में इतना जमा किया बाबू, तो निकाले तो घट जाएगा। अब बताओ जिसको हम लोग जमा किया उसको हम लोग धनात्मक मानेंगे ना, क्योंकि ये ऋणात्मक माना निकालने वाले को, तो वही लिखे हम लोग घटा दिए तो हम लोग को पैसा आ जाएगा। बताओ हम 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये बैंक में जमा किए, 30 रुपये निकाले, बचा कितना, 70 रुपया। तो इसी तरह से यहाँ 5,000 रुपये जमा किए हैं तो इतना निकाले तो बचा इतना। ठीक है, वही पूछा था। अब चलिए हम लोग इसमें देखते हैं, सीमा बिंदु ए से पूर्व की ओर चलती है। ठीक है, चलो इस साइड हो गया बाबू हमारा पूर्व हो गया, इधर क्या हो गया पूर्व, इधर क्या हो गया, इधर पश्चिम दिशा हो गया। ठीक है, इधर पूर्व हो गया, हम लोगों का पश्चिम दिशा हो गया। तो हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सीमा बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर चलती है। मतलब सीधा सीमा जो है सो पश्चिम से क्या कहाँ चलती है, पूर्व की ओर। ठीक है, ये बिंदु है तो यहाँ हम लोग ए बिंदु मान लेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या मानेंगे, बी मानेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग बिंदु ए मानेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग बिंदु को ए मानते हैं और यहाँ पे हम लोगों को बी मानते हैं। ठीक है, अब क्या बोला है, सीमा जो है बिंदु ए से इधर जब जाता है बी की ओर तो टोटल चलता है 20 किलोमीटर। टोटल कितना चला है, 20 किलोमीटर। ठीक है, और क्या बोलता है, उसी सड़क के अनुदेशित बिंदु बी से वह 35 किलोमीटर की दूरी जो है पश्चिम की ओर चलता है। बाबू अब यहाँ पे बिंदु बी पे यहाँ पे सीमा फिर से आ गई है यहाँ पे, और जब ये इधर पश्चिम की ओर चलती है तो चलो इसको पश्चिम की ओर पहले हम लोग ले जाते हैं ना, पश्चिम की ओर लंबा हो जाती है। ठीक है, तो पश्चिम की ओर थोड़ा बी आई तो यहाँ पे बिंदु कुछ और होगा, यहाँ पे बिंदु ये है ना, यहाँ पे ये है, इधर कुछ और बिंदु होगा। तो इधर चलती है तो कितना चलती है बाबू, टोटल 35 किलोमीटर चलती है। क्या चलती है, 35 किलोमीटर चलती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ, यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को हम लोग धनात्मक में निरूपित करते हैं। ठीक है ना, तो पूर्व की ओर इधर जो दूरी हम लोग तय की उसको हम लोग क्या चिन्ह करते हैं, इधर तो धनात्मक में मानते हैं, धनात्मक। ठीक है, इसको क्या चिन्ह मानते हैं हम लोग, धनात्मक में। तो पश्चिम में तय की गई दूरी को हम लोग क्या मानते हैं बाबू, तो ऋणात्मक में। देखिए क्यों माने, क्योंकि इधर जाएगा तो धनात्मक, इधर तो ऋणात्मक, मतलब हम लोग जस्ट इसका उल्टा ले लिए ना, ऋणात्मक में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ यहाँ पे यहाँ तक तो उसका 20 किलोमीटर था, अब इधर एक्स्ट्रा चला है ना इधर, तो कोई बिंदु मान के चलो यहाँ सी है। ठीक है, तो पश्चिम से जब चलता है, सॉरी पूर्व से इधर, तो क्या चलता है वो 35 किलोमीटर चलता है एक्स्ट्रा। तो फिर हम लोग ध्यान में देना है कि 35 किलोमीटर चलता नहीं है, यहाँ 20 से हम लोग ए तक आता है तो 20 किलोमीटर हुआ, लेकिन इधर और चला जाता है आगे। जब उसका घर ढूंढना था तो यहाँ से ए से बी तक ठीक गया, जब बी से चला तो अपने घर से थोड़ा दूरी पे और आगे चला गया, मतलब कितना दूर गया है, 35 किलोमीटर गया है। बी से इधर आएंगे तो हम लोग को अब देखना है कि यहाँ से बी से यहाँ तक सी आने में 35 किलोमीटर लगा, तो वो एक्स्ट्रा कितना चला है। ठीक है, तो उसमें अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करें। हम लोग कैसे निरूपित किए बाबू, इधर आया है तो ऋणात्मक निरूपित करेंगे। बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति में
तो बताओ कि यहाँ से यहाँ 20 किलोमीटर है ना, यहाँ पे इधर से गया उधर से भी आया तो 20 किलोमीटर। अब इधर एक्स्ट्रा कितना चला बाबू, एक्स्ट्रा तो टोटल यहाँ से यहाँ तक 35 चला है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक देखो 20 है, 20 से इधर एक्स्ट्रा कितना चला है, तो उसको देखेंगे ना हम लोग कितना चला है, 15 किलोमीटर चला है। कैसे चला है तो देखते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ देखेंगे पूर्व की ओर चला गया, दूरी बराबर कितना है 20 किलोमीटर। इसको बाबू देखो हम लोग धनात्मक माने हैं, तथा लिखेंगे यहाँ पे पश्चिम की ओर चला गया ठीक है। तो पश्चिम की ओर चला गया दूरी। अब इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, क्या देखते हैं, ये हम लोग को ऋणात्मक माने हैं ना, ये हम लोग को प्लस में है तो ये हम लोग को ऋणात्मक में। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बाबू, यहाँ 20 किलोमीटर चल दिए हैं और इधर माइनस में 35 किलोमीटर हम लोग का एक्स्ट्रा है, इतना ही चले। लेकिन इसमें से हम लोग को ध्यान देना है, क्या देना है, 20 किलोमीटर चले और 20 से जब चले तो हम लोग 35 किलोमीटर, मतलब ज्यादा कितना चले बाबू। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो ये घटाव है ना, इसको हम लोग ऊपर लिख देते हैं, चलो हम लोग को दिक्कत होता है, 35 में 20 जाएगा, कितना बचेगा 5, 1 माइनस 15 बचेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग को इसी तरह से घटाना है, किस तरह से घटाना है, 20 है ना 35, तो हम लोग को बड़ा साइन को देखना है, बड़ा कौन है, ये 35 के साथ क्या लगा हुआ माइनस। अब यहाँ पे नीचे करना है ना, 35 में जाएगा 20 तो क्या बचेगा 15, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे क्या है, तथा पश्चिम में तय की गई दूरी, तो यहाँ क्या लिखेंगे बाबू, तो ए से अंतिम स्थिति, तो बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति बराबर, ठीक है। तो अंतिम स्थिति उसका क्या होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे बाबू, घटा देंगे ना। तो हम क्या बोले हैं, किलोमीटर का किलोमीटर लिखेंगे, और यहाँ पे क्या बोले थे हम अभी, यहाँ पे घटाने के लिए किस तरह से हम बताए थे, हम यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो जो बड़ा साइन रखता है बड़ा, और ऊपर जो बड़ा से घटा देंगे ना, कभी बड़ा सा ही घटता है। तो 20 में हम लोग 35 में हम लोग 20 को घटाएंगे बाबू, क्या बचेगा, बड़ा ये है ना, बड़ा साइन इसके साथ माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ 5 का 5 हो जाएगा, 1 का 1 माइनस में, ठीक है। तो वही किए है ना, हाँ। तो अब चलिए हम लोगों का कितना दूरी आ गया बाबू, तो ये हमारा, इसलिए आंसर हमारा क्या हो गया, -15 किलोमीटर। और देखो तो हम लोग पश्चिम के साथ क्या किए हैं, माइनस में ऋणात्मक किए हैं ना, इसको हम लोग ऋणात्मक लिख देंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये समझ में आया होगा। अब हम लोग कल अगला चैप्टर को स्टार्ट करेंगे 1.2 को, ठीक है। और उसके बाद उसको हम लोग समझेंगे, और जहां पे आप लोग को नहीं समझ में आता वहां पे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या नहीं समझ में आया, कहाँ पे उसको हम लोग फिर से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है बाबू। आज के लिए यहीं तक, जय हिंद।